नवरात्रि के 5वें दिन की आराधना स्कंद माता को समर्पित होती है, जो स्कंद कार्तिकेय की माता और माता पुत्र के प्रेम का प्रतीक है। उन्हें अपनी गोद में बालक स्कंद को धारण किए हुए दर्शाया जाता है, जिससे उनकी मातृकरुणा और साहस का प्रकाश फैलता है। पंचमी नवरात्रि का 5वां दिन हरे रंग से जुड़ा हुआ है, जो सामंजस्य और नवजीवन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्तजन हरे वस्त्र धारण करते हैं और पूजा के समय देवी को हरे वस्त्र एवं आभूषण अर्पित करते हैं। पवित्र स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और दीप प्रज्वलित करें। माला, सिंदूर, 5 प्रकार के फल, घर में बने मिष्ठान, पान, सुपारी, इलायची और लौंग अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करें और सायंकाल आरती करें। देवी को भोग लगाकर उपवास खोलें। नवरात्रि का 5वां दिन मां की शक्ति और ममता का उत्सव है। हरे वस्त्र धारण कर, पूजन विधि का पालन कर और उनके मंत्रों का जप कर भक्तजन स्कंद माता की कृपा से आनंद, शांति और पूर्णता की कामना करते हैं। ओडिशा के मंदिरों में, विशेषकर क्योंझर और भद्रक में, कार्तिकेय की आराधना हेतु विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें संरक्षण और समृद्धि की कामना की जाती है। यह क्षेत्र की एक अनूठी परंपरा है। सफेद रंग से सुसज्जित झूले लगाए जाते हैं, जो देवी के पोषणकारी आलिंगन का प्रतीक माने जाते हैं। नारियल, चावल और दूध से बने नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। छोटे बालक, विशेषकर जिनका नाम कार्तिक होता है, उन्हें पारंपरिक परिधान पहनाकर आशीर्वाद दिया जाता है। शिव पुराण के अनुसार पार्वती से विवाह के पश्चात शिव कैलाश में अपने निवास पर लौट गए और सहस्र वर्षों तक उनके साथ रमण करते रहे। इस अवधि में देवताओं को चिंता हुई कि अभी तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है जो असुर तारकासुर का वध कर सके। यद्यपि वे शिव को बाधित करने में संकोच कर रहे थे, विष्णु और ब्रह्मा के नेतृत्व में देवता उनके दर्शन हेतु कैलाश पहुँचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव ने अपना वीर्य भूमि पर गिरने दिया। देवताओं के आग्रह पर अग्नि ने कबूतर का रूप धारण कर उसे निगल लिया, किंतु इससे वे दग्ध हो उठे। पार्वती इस हस्तक्षेप से अप्रसन्न हुई और देवताओं को स्वार्थी कहकर फटकार लगाई कि उनके आचरण ने पति पत्नी के मिलन को बाधित किया है। शिव के निर्देशानुसार अग्नि ने उस वीर्य को सप्तर्षियों की पत्नियों में से 6 के प्रातः स्नान में स्थापित किया। वे गर्भवती हुई, परंतु उस प्रभाव को सहन न कर सकी और भ्रूण को गंगा नदी में त्याग दिया। उसी भ्रूण से मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कार्तिकेय का जन्म हुआ। पार्वती ने शिशु को स्तनपान कर पोषित किया और देवताओं ने इस जन्म का उत्सव मनाया। पार्वती का ये पोषणकारी और मातृ रूप स्कंद माता कहलाया। आगे चलकर कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर ब्रह्मांड में पुनः व्यवस्था स्थापित की।